आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है औद्योगिक क्रांति की नई कहानी लिख रहा है मध्य प्रदेश। आलेख गोविंद सिंह राजपूत। आप मध्य प्रदेश सरकार में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री हैं। वाचन स्वर दीपा सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति ने इस समिट को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। मध्य प्रदेश अब औद्योगिक विकास के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए लोकल से ग्लोबल दृष्टिकोण को अपनाया गया है। इस रणनीति के तहत रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और रोड शो जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से निवेशकों और उद्योगपतियों को आकर्षित करने के ठोस प्रयास किए गए हैं। ये पहल न केवल राज्य की आर्थिक समृद्धि को गति दे रही है बल्कि स्थानीय उद्योगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान भी दिला रही है। औद्योगिक विकास की नींव तब मजबूत होती है जब स्थानीय उद्योगों को आवश्यक संसाधन, तकनीकी सहायता और निवेश का अवसर मिलता है। इसी सोच के साथ मध्यप्रदेश सरकार ने बीते कुछ महीनों में संभाग स्तर पर 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किए, जिनका उद्देश्य स्थानीय व्यापारियों और उद्यमियों को निवेशकों और बड़े उद्योगपतियों से जोड़ना था। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के कारण स्थानीय उद्योगों को राष्ट्रीय पहचान मिली। छोटे और मध्यम उद्योगों को बड़े व्यापारिक नेटवर्क से जोड़ा गया। इससे निवेशकों ने मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करने की रुचि दिखाई। इसके साथ ही उद्योगों को और अधिक अनुकूल माहौल देने के लिए आवश्यक बदलावों पर विचार किया गया। बढ़ते उद्योगों के कारण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हुए। इन कॉन्क्लेव्स के माध्यम से एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा मिला, जिससे छोटे और मझोले उद्योगों को नई उड़ान मिली। प्रदेश भर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के सफल आयोजन ने निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया और मध्य प्रदेश को निवेश के लिए एक मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित किया। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और रोड शो जैसे आयोजनों के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने साबित कर दिया है कि वो न केवल स्थानीय उद्योगों को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है बल्कि वैश्विक निवेश को भी आकर्षित करना चाहती हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य तेजी से औद्योगिक प्रगति की ओर बढ़ रहा है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आधारभूत संरचना मजबूत होगी और प्रदेश की आर्थिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी। औद्योगिक क्रांति के इस नए दौर में मध्य प्रदेश सिर्फ निवेशकों के लिए एक संभावनाओं से भरा प्रदेश नहीं बल्कि एक ऐसा हब बन गया है जहां उद्योग, व्यापार और नवाचार एक साथ विकसित हो रहे हैं। आने वाले वर्षों में इन प्रयासों का प्रभाव और अधिक स्पष्ट होगा, जिससे प्रदेश न केवल आत्मनिर्भर भारत अभियान में योगदान देगा बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम करेगा। राजधानी में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और उनके मंत्रिमंडल सहयोगी तथा अफसरों की टीम वर्क की हौसला अफसाई करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि यह आयोजन देश को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस समिट की सफलता को राज्य के लिए ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 30.77 लाख करोड़ से अधिकांश के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे प्रदेश में लाखों नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया है, जिसमें नवाचार, तकनीकी और निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने भोपाल में एक नए इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाने की भी घोषणा की, जिससे भविष्य में ऐसे बड़े आयोजनों को और अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके। मुख्यमंत्री डॉ यादव के नेतृत्व में स्थायी सरकार, मजबूत अधोसंरचना और निवेश अनुकूल नीतियां मध्य प्रदेश को उद्योगों और व्यापार का हॉटस्पॉट बना रही हैं। आने वाले वर्षों में ये राज्य भारत की औद्योगिक क्रांति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। कार्यक्रम आजकल में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।